हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अमर चौहान दोबारा फिर हाजिर हूँ आपके सामने अध्याय 4 लेकर। अध्याय 4 का नाम है ज्ञान क्रम संन्यास योग। दोस्तों, अध्याय 4 में भगवान वासुदेव ने क्रम, अक्रम और विक्रम का निरूपण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को दिया था। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले भगवान ने गीता का उपदेश किसको दिया ये बताया है। भगवान ने बताया है कि सबसे पहले गीता का उपदेश मैंने सूर्य देव को दिया था। फिर सूर्य देव ने विविस्वान को तथा विविस्वान काट देना, विविस्वान से दोबारा शुरू करते हैं। सूर्य देव को दिया था, यहाँ तक रखते हैं, उससे आगे का काट देना। सूर्य देव ने यह ज्ञान विवस्वान को और विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्य के जन्मदाता मनु को दिया था। तो मनुष्य की जन्मदाता हमारे यहाँ बताए गए हैं, वो मनु बताए गए हैं। मनु ने दिया था। सबसे पहले इंसान राजा मनु थे, जो विवस्वान देव के पुत्र थे और विवस्वान सूर्य देव के पुत्र थे। मनु ने यह उपदेश फिर अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान साहित्य ज्ञान को राजा, मुनियों, ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, परंतु समय के अनुसार यह ज्ञान संसार में छिन्न भिन्न हो गया। हे पार्थ, आज मैं वही ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से मिलन तुझसे कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है। अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन वाचे, अर्जुन ने कहा, हे माधव, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था और आपका जन्म अब हुआ है। फिर मैं कैसे समझूं कि आपने सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान वाचे, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सभी जन्म याद है और तुम्हें कोई पिछला जन्म याद नहीं। यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी समस्त जीवों का परमेश्वर होते हुए भी अपनी अपार प्रकृति के वो अधीन करके अपना और अपनी प्रकृति का योग प्रकट करता हूँ। देखो, भगवान ने कितनी सुंदर की बात कही इस श्लोक में। भगवान ने कहा कि मैं अजन्मा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार जन्म लेके मनुष्य और इस प्रकृति के कल्याण के लिए बार बार पृथ्वी पे आता रहता हूँ। अति उत्तम वचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान आगे कहते हैं, हे पार्थ, जब जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का विस्तार होता है, मैं अपने किसी रूप को प्रकट कर देता हूं। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार और विनाश करने के लिए, मैं धर्म की रक्षा के लिए हर युग में अपने अलग अलग रूप में प्रकट होता रहता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और क्रम दिव्य हैं। इस प्रकार जो कई वास्तविक रूप को मुझे जानता है, वह इस शरीर को त्याग कर फिर दोबारा पृथ्वीलोक पर जन्म नहीं लेता, बल्कि अर्थात सनातन धर्म को प्राप्त हो जाता है। अशक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, अन्य भाव से मेरी शरणागत में होकर, बहुत से मनुष्य ने इस पवित्र ज्ञान के तप से मुझे प्राप्त किया है और आगे भी कई लोग करेंगे। हे पार्थ, जो मनुष्य जिस भाव में मेरी शरण को ग्रहण करता है, मैं उसी भाव में उसको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ से यहाँ तात्पर्य भगवान का है सकाम कर्म, अच्छे कर्म, और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्य के उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर कर्म को 4 विभागों में बांटा गया है। यहाँ 3 गुण भगवान कृष्ण कहते हैं, सत, रज और तम गुण, और 4 विभागों में बांटा गया है। वो 4 विभाग अक्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हैं। 4 विभागों में मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार मानव समाज की व्यवस्था का कर्ता होते हुए भी तो मुझे अकर्ता ही समझ।
कर्म के फल मेरी आसक्ति न होने के कारण मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते। पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने वाले मनुष्य लाइन पूरी दोबारा बोलूंगा। पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले मनुष्य ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके अपने मोक्ष की प्राप्ति की। तो भी उन्हीं का अनुसरण करके कर्तव्य का पालन कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसीलिए उन कर्म को मैं तुझे भी भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। क्रम, अक्रम और विक्रम सभी को समझना चाहिए, क्योंकि क्रम की अपेक्षा सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। जो मनुष्य क्रम में अक्रम देखता है और जो मनुष्य अक्रम में क्रम देखता है, क्रम में अक्रम, यहाँ श्री भगवान ने कहा शरीर को कर्ता न समझकर आत्मा को कर्ता समझता है। अक्रम में क्रम से भगवान का तात्पर्य है आत्मा को कर्ता न समझ के प्रकृति को कर्ता समझना। तो हे पार्थ, वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से मुक्त रहता है। कौन मुक्त रहता है, यहाँ किसको बताया भगवान ने? जो मनुष्य कर्म को अक्रम समझता है, शरीर को कर्ता न समझकर आत्मा को कर्ता समझता है। जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों को आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता। जो मनुष्य अपने सभी कर्मों के फलों को त्याग कर केवल शरीर के निर्वाह के लिए अपने कर्म रूपी काम को करके आगे बढ़ता है और शरीर का निर्वाह करता है, कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक से भगवान ने कहा जो मनुष्य अपने काम कर्तव्य को अच्छे से करता है लेकिन उसकी फल की इच्छा नहीं करता, उनको त्याग देता है, तो वह किसी भी पाप और पुण्य से ग्रसित नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर तथा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जो मनुष्य अपने अच्छे आचरण से अपने कर्मों को पूर्ण करता है, वह निश्चित ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करके देवी देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा ज्ञान का यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा के जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा और कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ अष्टांग योग द्वारा भी मेरा यज्ञ करते हैं। और कुछ मनुष्य वेदों द्वारा और कुछ मनुष्य कठिन व्रत को धारण करके मेरा यज्ञ करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर सभी योगी सनातन परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य न तो इस जीवन में सुखी होते हैं और न ही अगले जीवन में सुख की प्राप्ति कर पाते हैं। हे अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने यज्ञ के अपेक्षा ज्ञान द्वारा किए जाने यज्ञ अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तभी हर सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं। हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इसका आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्मों को जलाकर तथा उनके फलों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार ज्ञान के समक्ष पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं। इस ज्ञान को तुम अपने हृदय तथा अपनी आत्मा में अनुभव कर पाओगे। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति और परम शांति को प्राप्त
कर सकता है। और जो मनुष्य शास्त्रों का ज्ञान नहीं करते, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं करते तथा उन्हें शंका की दृष्टि से देखते हैं, निश्चित ही उन मनुष्यों का भ्रम बढ़ जाता है और वह भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख प्राप्त कर पाता है। अतः हे भारतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में इस ज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार चौथा अध्याय ज्ञान क्रम संन्यास योग पूर्ण होता है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री वासुदेव ने बताया कि हम किस किस तरह अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं। क्रम से भी कर सकते हैं, धन को दान देकर भी यज्ञ कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। किसी दूसरे जो अपनी सहायता करने में सक्षम ना हो उसकी सहायता करके भी यज्ञ कर सकते हैं, और वेदों के द्वारा भी हम यज्ञ कर सकते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के अलग अलग प्रकार और विधियां बताई गई हैं। तो दोस्तों, हर वो कार्य जो निस्वार्थ रूप से किया गया है और दूसरों के भलाई के लिए किया गया है, वो एक तरह का यज्ञ है। इस श्लोक में हर जगह यही बताया गया है। अब कर्म क्या है, अपने कर्म को कर्तव्य को कैसे करें, तो इसके लिए एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कहानी बताता हूँ, जरूर सुन के जाइएगा। एक बार एक साधु नदी में नहा रहा था, तो उसने देखा झाड़ियों से निकलकर एक बिच्छू नदी की ओर चलने लगा और उसमें आकर डूबने लगा। जैसे ही वह डूबने वाला था तो साधु ने नीचे हाथ ले जाकर उसको बचाया और बाहर रख दिया। जिस समय साधु ने उसको हाथ पे लिया तो बिच्छू ने डंक मार दिया साधु के हाथ पर, लेकिन साधु ने उसे बाहर रख दिया। दोबारा फिर वह बिच्छू झाड़ियों से निकल के फिर नदी की तरफ आया और फिर साधु ने बचाया। ऐसे अनेकों बार हुआ। तो यह क्रम लगातार दूर से एक किसान देख रहा था। तो उस किसान ने साधु के पास आके कहा, हे साधुजन, आप बार बार इस बिच्छू को बचाते हैं और यह बार बार आपको डसता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको जाने दो इसके काम की तरफ। तब साधु बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं, पुत्र, मैं एक साधु हूं, दुनिया का कल्याण करना मेरा स्वभाव है, मेरा कर्तव्य है और मेरा कर्म है, तथा यह एक बिच्छू है, भगवान ने इसे डसने का ही कर्तव्य और क्रम दिया हुआ है, इसलिए इसके डसना इसके कर्तव्य के अंदर आता है और इसे बचाना मेरे कर्तव्य के अंदर आता है। तो इस प्रकार हम दोनों अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तब किसान साधु से पूछता है, साधु महात्मन, मुझे ये बताइए कि जब हम अपनी